जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं आपका प्रेतलोक वाला और आप सुन रहे हैं डरावनी हवेली भाग 2। आज की कहानी है इतनी खौफनाक कि सुनते ही आपकी रूह कांप जाएगी। तो अगर दिल मजबूत है तो वीडियो को आखिर तक देखें और हिम्मत दिखाएं। तो चलिए दोस्तों, अब और इंतजार नहीं, कहानी शुरू करते हैं। एक मजदूर की लाश पड़ी होती है। उर्मिला कमरे से नीचे आती है और पूछती है कि ये कैसे गिरा। सबके जवाब अलग अलग होते हैं। कोई कहता है कि उसने आत्महत्या की तो कोई कहता है कि वह गलती से गिर गया। उर्मिला को लोगों की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसे कुछ अनकही बातें सुनाई दे रही थीं। तभी अचानक एक आवाज उसके कानों में गूंजती है, अपने बच्चे को बचा सकती है तो बचा ले। ये सुनते ही उर्मिला घबरा कर अपने कमरे की ओर दौड़ती है, जहां उसका बेटा अकेले टीवी देख रहा होता है। जैसे ही वह कमरे में पहुंचती है, देखती है कि उसका बेटा खिड़की से कूदने वाला है। उर्मिला झट से उसका पैर पकड़ लेती है और उसे खिड़की से लटकने से बचा लेती है, लेकिन बच्चा लगातार कूदने की जिद कर रहा था। किसी तरह वह अपने बेटे को काबू में करके कमरे से बाहर ले आती है। उर्मिला समझ नहीं पा रही थी कि उसके बेटे ने ऐसा क्यों किया। वह मजदूरों से सवाल करती है, बताओ इस हवेली में क्या चल रहा है, मेरा बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है। तभी एक बूढ़ा मजदूर कहता है, बेटी ज्यादा जानना है तो अपने पूर्वजों की कहानी पढ़ो, तभी तुम्हें इस हवेली का सच पता चलेगा। उर्मिला को यह सुनकर पता चलता है कि गांव के पुराने सरपंच के घर में इस हवेली की कहानी की किताब रखी है। वह सरपंच के घर जाती है और किताब ले आती है। किताब पढ़ते ही उसे इस खौफनाक सच का पता चलता है। इस हवेली में पहले एक नौकर और नौकरानी रहते थे। उन दोनों के बीच बहुत प्यार था, लेकिन रानी के गहने चोरी हो गए थे, जिसके शक में नौकरानी को जिंदा दफना दिया गया। नौकर ने गम में अपनी जान दे दी और 1 महीने बाद राजा ने भी आत्महत्या कर ली। तब से ही इस हवेली में आत्माएं भटक रही हैं और बदला लेने के लिए तैयार हैं। यह सच जानकर उर्मिला अब हवेली से भागना चाहती है। वह रात में ही अपने बेटे को लेकर एयरपोर्ट के लिए निकल पड़ती है, लेकिन रास्ते में उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। कार पलट जाती है, लेकिन दोनों बच जाते हैं। उर्मिला अपने बेटे को लेकर सड़क पर भागने लगती है। अचानक एक कार आती दिखाई देती है। उर्मिला मदद के लिए चिल्लाती है और सड़क के बीच में खड़ी हो जाती है। कार रुकती है और वह देखती है कि उसमें एक पुलिस अधिकारी है। वह हड़बड़ाहट में अपनी बात कहती है और पुलिस वाला उन्हें कार में बिठा लेता है। तभी रास्ते में एक बूढ़ा सड़क पर गिर जाता है। पुलिस अधिकारी उसे उठाकर कार में बिठा लेता है, लेकिन जैसे ही बूढ़ा आदमी पीछे से पुलिस वाले की गर्दन पकड़ लेता है, सबको एहसास हो जाता है कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि एक भूत है। पुलिस अधिकारी जैसे तैसे खुद को छुड़ाकर बाहर आता है और उर्मिला अपने बच्चे को लेकर वहां से भागने लगती है। कुछ दूर भागने के बाद उन्हें सड़क के किनारे एयरपोर्ट की रोशनी दिखती है। पुलिस अधिकारी कहता है, मैडम ये एयरपोर्ट है, जल्दी अंदर चलिए। एयरपोर्ट पहुंचते ही उर्मिला की जान में जान आ जाती है। उसके बेटे की जान बच गई, लेकिन हवेली की भूतियां ताकतें अभी भी वहां अपना आधिपत्य जमाए हुए हैं। और दोस्तों, इसी के साथ ये खौफनाक कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपके पास भी कोई ऐसी डरावनी या रहस्यमयी कहानी है तो उसे कमेंट में जरूर भेजें। मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फौरन सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट में बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। साथ ही अपना नाम और शहर भी जरूर लिखें, ताकि मैं अगली वीडियो में आपको जरूर याद कर सकूं।